चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। कहां इसका यूज होगा, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, आपको 11th 12th दोनों में इसका बहुत यूज करना होगा। काफी सारी ऐसी मेथड्स हैं जिसमें इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली यूज में आएगा। इंटीग्रेशन को हम बताते कैसे हैं और हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में इंटीग्रेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx अगर मैं लिखता हूं इस तरह से, तो उसका मतलब है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt। हम इंटीग्रेशन dx dt या किसी और की टर्म में भी कर सकते हैं। ये जो सिंबल है, एक्चुअली ये सिंबल s से, s को अगर आप दोनों तरफ से पकड़ के खींच दें तो शेप ऐसा हो जाएगा। s मतलब सम। इंटीग्रेशन से आप इनफाइनाइट टर्म्स को सम करते हैं, ऐड करते हैं। यह चीज आपको आगे जाके समझ में आएगी। फिलहाल आपको इतना सीखना है, इंटीग्रेशन का यह सिंबल होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx और यहां इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। सबसे पहले इंटीग्रेशन की शुरुआत होगी पहले बेसिक फॉर्मूले के साथ। बहुत आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx। दोस्तों, इंटीग्रेशन x की पावर n का dx के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। इसको शॉर्टकट में हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। प्रॉपर रीड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, लेकिन हम इसको रीड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहली बात ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल dx दोनों हटेगा और फॉर्मूला होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। x टू द पावर n को इंटीग्रेट करने पे आएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो अभी जैसा मैंने बताया x टू द पावर में प्लस 1 करते हैं तो x की पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में 2 प्लस 1, तो x टू द पावर 3 के अपॉन में 3। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह दोस्तों, इंटीग्रेशन अगर हम x का करते हैं तो फिलहाल x की पावर है 1, मतलब x की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, मतलब x की पावर 2 बाय 2। ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरह दोस्तों, इंटीग्रेशन अगर आप x की पावर 10 का करेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो x की पावर 10 में होगा x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1, मतलब x की पावर 11 बाय 11। आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर पावर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यही कर देता हूं, सी मैं आपको समझा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 है सपोज, तो भी यही मेथड फॉलो करना है। x की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, x की पावर -1 बाय -1 इज द फाइनल आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे कहूं इंटीग्रेशन करिए 1 अपॉन x टू द पावर 5 का विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो यहां पर भी आपको वही मेथड फॉलो करना है, लेकिन पहले इसको लेना है ऊपर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, इसको हमें न्यूमरेटर में ले जाना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -5 हो जाएगा ना दोस्तों, 5 ऊपर जाएगा, -5 होगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेम मेथड फॉलो करेंगे, x टू द पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1, मतलब x टू द पावर -4 बाय -4 इज द आंसर। आप चाहें इसको ऐसा ही रहने दें या फिर माइनस को आगे लिखें, x की पावर माइनस है, अपॉन में जाएगा 4x की पावर 4, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। एक और एग्जाम्पल समझें आप दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x टू द पावर 6 का dx के रिस्पेक्ट में अगर आपको करना है इंटीग्रेशन, तो पहले आप इसको लेंगे ऊपर,
मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -6 का आप करने वाले हैं। और इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में +1 करना होता है, आप जानते हैं। तो x की पावर -6 + 1 बाय -6 + 1 x टू द पावर -5 बाय -5 इज द फाइनल आंसर। अगर दोस्तों 1/√x दिया, फॉर एग्जाम्पल 1/√x, तो कोई समस्या नहीं है, हमें सेम मेथड फॉलो करना है। 1/√x से तो रूट को ऊपर ले जाने पर फिलहाल x की पावर, रूट मतलब हाफ होता है, नीचे से पावर ऊपर गई -½ मैं रिपीट करता हूं एक बार और, 1/√x से √x मतलब x की पावर हाफ ऊपर जाएगी, x की पावर -½ इंटीग्रेट करें तो पावर में +1 और इसी पावर से डिवाइड, x की पावर -½ + 1 हाफ होगा ऑब्वियसली, तो x की पावर 1/2 के अपॉन में 1/2 और नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो 2 × x की पावर 1/2। आप चाहें इसको लिख सकते हैं 2√x। इसी तरह दोस्तों अगर आपसे कहा जाए आप इंटीग्रेशन करिए 1 का dx के रिस्पेक्ट में, जब आप 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो यहां फिलहाल dx के टर्म में कर रहे हैं, तो x तो है ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि अगर आप 1 को हटाना चाहते हैं, x को लाना चाहते हैं, तो ये सबसे इजी तरीका है। x की पावर 0 1 होता है, आप जानते हैं अच्छे से। अब x की पावर 0 को करने पर x की पावर 0 + 1 बाय 0 + 1 विल बी द x। इसका मतलब दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx इज ऑलवेज x। ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों? सुनिए ध्यान से। जब 1 को मैंने इंटीग्रेट किया तो हमारा आंसर आया x। सुनिएगा, 1 को इंटीग्रेट किया तो आंसर आया x। इस आंसर को डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर 1 आएगा। सुनिए, 1 को मैं डिफरेंशिएट, 1 को मैंने इंटीग्रेट किया तो x आया ना। अब x को डिफरेंशिएट करूं तो d/dx ऑफ x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। आप नोटिस करिए 1 का इंटीग्रेशन x और x का डिफरेंशिएशन 1। इसीलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स टू ईच अदर। एक और एग्जांपल समझिए। मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 का करिए। आप करिए इंटीग्रेशन x की पावर 3 का। अभी हमने कैसा सीखा था? x की पावर में +1 मतलब x की पावर 4 और अपॉन में 4। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो ये आ जाएगा आपका आंसर x³। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। d/dx ऑफ किसका करना है आपको? आंसर का, x की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, 1/4 बाहर आया, d/dx x की पावर 4 का, 1/4 x की पावर 4 का करेंगे, पावर आगे और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट, 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 3। देखिए इस x³ को इंटीग्रेट किया तो x की पावर 4/4 और x की पावर 4/4 को इंटीग्रेट किया तो x³। इसका डिफरेंशिएशन आंसर है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स टू ईच अदर, रिवर्स टू ईच अदर। चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी हमने केवल एक फॉर्मूला सीखा है इंटीग्रेशन का, और वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, और इसका आंसर है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यह है पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले की बात करें। बहुत आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। जब आप e की पावर x को इंटीग्रेट करते हैं, याद करिए डिफरेंशिएशन जब किया हमें थोड़ा कंपेयर करना है, इंटीग्रेशन को भी
और डिफरेंशिएशन को भी, ताकि हम कंफ्यूज ना रहें। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर x का, तो आपका आंसर आता है e की पावर x, क्योंकि याद करिए डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, सो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज ऑल्सो e की पावर x। वैसे ही अगले फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अब आप एक बात याद करिए, जब आप log x को डिफरेंशिएट करते हैं log x, तो log x का डिफरेंशिएशन था 1/x। याद आया? डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो गलत बात है, सर 1/x को इंटीग्रेट करना है ना, आप ऊपर ले जाइए। ठीक है, करके देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/x का अगर आप सोचते हैं मैं इसको ऊपर ले जाके करता हूं तो क्या गड़बड़ होती है आप देख सकते हैं। मैंने सही लिखा है, 1/x से ऊपर जाएगा x की पावर -1 होगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर में -1 के साथ पावर में +1 होगा और यही डिनोमिनेटर में होगा। ऊपर तो आ रहा है x की पावर 0 और अपॉन में 0, मतलब इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए याद रखिए दोस्तों, 1/x को इंटीग्रेट करने पे मिलता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। पहला फॉर्मूला आप सभी के सामने। दूसरा e की पावर x का हमेशा e की पावर x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। और एक फॉर्मूला और है, अगर आपसे एग्जाम्पल के लिए यह कह दिया जाए कि आप 2 की पावर x को इंटीग्रेट करें, तो देखिए e की पावर x का e की पावर x, लेकिन यहां e नहीं है दोस्तों, 2 की पावर x है, नंबर की पावर x है। तो जब नंबर की पावर x को इंटीग्रेट करते हैं, नंबर की पावर x को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा आंसर आता है a की पावर x का a की पावर x और अपॉन में log a। डिफरेंशिएशन में a की पावर x का डिफरेंशिएशन था a की पावर x इंटू log a की पावर x का इंटीग्रेशन है a की पावर x अपॉन में log a। एग्जैक्टली इंटीग्रेशन 2 की पावर x का क्या होगा इस मेथड से, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 की पावर x और अपॉन में log 2। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर x, इंटीग्रेट करें 5 की पावर x और अपॉन में log 5। चलिए, तो अभी हमने जो फॉर्मूले सीखे उसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस की हम बात करें। I is means इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1/x प्लस 2 की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx। सपोज आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो मेथड वही होगी, पहले आप ओपन करेंगे ब्रैकेट। याद रखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा e की पावर x का और साथ में आपको लिखना होगा dx, प्लस इंटीग्रेशन होगा 1/x का, साथ में लिखना होगा dx, प्लस इंटीग्रेशन 2 की पावर x का होगा और साथ में लिखना होगा dx। I इक्वल्स टू e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, 1/x को इंटीग्रेट करने पर आता है log x। याद करिए 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और 2 की पावर x को इंटीग्रेट करते हैं, a की पावर x को इंटीग्रेट करते हैं तो a की पावर x का a की पावर x और अपॉन में log 2। ये एक बहुत, चलिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो सेम मेथड फॉलो करना है हमको। I इज, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 फिर साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x साथ में dx। I इज x की पावर 5 को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो दोस्तों आंसर आता है x की पावर 5 प्लस 1 6/6 माइनस x स्क्वायर के लिए भी सेम मेथड, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और फिर 1/x का अगर हम करते हैं तो आंसर आता है log
x। तो इंटीग्रेशन का हमारा आंसर आया x टू द पावर 6/6 माइनस x की पावर 3/3 प्लस log x। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल और आसान होता है इंटीग्रेशन। कुछ और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के। I इज सपोज थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें डायरेक्ट अभी फिलहाल ये इंटीग्रेट करने की पोजीशन में नहीं है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो पहले अपॉन वाले x को सेपरेट करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए आप सबसे पहले ओपन मत करिए ब्रैकेट, सबसे पहले सभी के अपॉन में x को सेपरेट करिए और फिर जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। x -1 प्लस 1/x। आई होप आप समझ गए हैं मैंने क्या किया है दोस्तों। x को सेपरेट किया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल किया, ये हमारे पास बचा। देखिए x स्क्वायर से x कैंसिल होगा x कैंसिल होगा 1 और ये 1/x। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन x का, फिर 1 का, फिर 1/x का। I इज x को इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर 1 + 1 2/2, 1 का x के रिस्पेक्ट में x और 1/x का करते हैं तो आंसर आता है log x। ये इंटीग्रेशन हमने किया। इसी तरह एक क्वेश्चन और हम करते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 अपॉन x + 1। सपोज आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये फिलहाल इंटीग्रेशन करने की पोजीशन में नहीं है, तो आप इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, आप इसको सिंपल करने के लिए ऊपर a² - b² का फॉर्मूला लगाएं। आपने x² लिखा है, ये माइनस हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर फॉर्मूला होगा a² - b², a + b इंटू a -b। आपने ऊपर फॉर्मूला यूज किया न्यूमरेटर में a² - b² का a + b इंटू a -b। x + 1 से x + 1 कैंसिल हो रहा है, तो इंटीग्रेशन अब हमारे पास फिलहाल x -1 का बचेगा। अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहले x का और फिर 1 का। आप जब x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 -1 को करेंगे तो मिलेगा x। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह अगर हमसे और कुछ क्वेश्चंस किए गए, लाइक इस तरह से आप समझिए √x -1/√x का होल स्क्वायर। मान लीजिए आपसे कहा जाए इसको आप इंटीग्रेट करिए, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है होल स्क्वायर, तो हम पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो अब हम सबसे पहले यहां a - b का होल स्क्वायर अगर हम यूज करें तो a² + b² -2ab। इस पूरे को आप ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके लिखिए दोस्तों इस तरह से। अभी आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी इसको सिंपल कर रहे हैं। √x से √x कैंसिल, I इज इंटीग्रेशन ऑफ √x का स्क्वायर होगा x प्लस 1/x -2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दोस्तों। ब्रैकेट ओपन करें तो I इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x -2। I इज x को इंटीग्रेट करते हैं तो x²/2 प्लस 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो log x -2 को इंटीग्रेट करते हैं तो 2x। देखिए 2 बाहर आएगा ना, 1 का dx के रिस्पेक्ट में x। दिस इज द फाइनल आंसर। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ और नए और अजीब फॉर्मूलेस की। अभी तक आपने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस को सीखा और अब बारी है इंटीग्रेशन के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलेस की। अगर हम शुरुआत sin x से करते हैं तो दोस्तों साइन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं
तो इसका जो आंसर आता है वो थोड़ा अजीब है, जो याद रखना है आपको, माइनस कॉस एक्स। अब यहां पर पूरे चांसेस हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमारे मिक्स्ड अप हो और हम इनमें कंफ्यूज हो। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी साथ ही साथ कंपेयर करते हुए लिखते हैं। याद करिए, डिफरेंशिएशन साइन का था cos x, जबकि इंटीग्रेशन साइन का करने पे आता है माइनस cos x। माइनस आता है, इसका विशेष ध्यान रखिए। इंटीग्रेशन cos x का करने पर मिलता है sin x। दोस्तों, cos को इंटीग्रेट करते हैं तो sin x, sin का माइनस cos, cos का sin x, ये इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन साइन का cos और डिफरेंशिएशन cos का माइनस sin x। cos को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस sin x, जबकि cos का इंटीग्रेशन होगा sin x। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का ये एक और नया अजीब फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, यहां मैंने sec स्क्वायर x लिखा है, तो sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने पे हमें मिलता है tan x। याद करिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। हमने पहले भी बात की है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आर रिवर्स टू ईच अदर। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। एग्जैक्टली, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही इंटीग्रेशन दोस्तों, जब आप cosec स्क्वायर x का करते हैं, cosec स्क्वायर x है, हाँ cosec नहीं, cosec स्क्वायर x का, तो आपको मिलता है माइनस cot x, माइनस cot x। याद करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x। ये कंपेयर करने का हमारा पर्पस यही है दोस्तों कि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप देख सकते हो, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स। आप देखिए, cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस cot x, जबकि cot को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस cosec स्क्वायर x। फॉर्मूले इंटीग्रेशन में पहला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ा, साइन स्क्वायर एक्स का cos, माइनस में cos का sin x, sec स्क्वायर एक्स का tan x और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x। इसी तरह कुछ और दो अजीब फॉर्मूले पढ़ लें। इंटीग्रेशन tan x का, इंटीग्रेशन tan x का होता है log sec x। क्या होता है दोस्तों? log sec x। ये बिल्कुल अजीब फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन tan का करने पे क्या आता है? log sec x। अब आपको मैं इसको वेरीफाई करवाता हूं, कैसे log sec x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan आना चाहिए, देखते हैं। तो d बाय डी एक्स ऑफ किसको डिफरेंशिएट करना है मुझे? log sec x को। तो log चेन रूल से होगा 1 बाय sec x इंटू डी बाय डी एक्स, sec x 1 बाय sec x इंटू sec का sec x इंटू tan x, sec से sec कैंसल, tan x। ये देखिए आप। इसी तरह से एक फॉर्मूला और है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x का देखिए, tan x का इंटीग्रेशन हुआ log sec x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज माइनस log cosec x, इट्स अ माइनस log cosec x। देखिए, इंटीग्रेशन साइन का किया तो माइनस cos का किया इंटीग्रेशन तो sin x। ऐसे ही sec स्क्वायर x का tan x, दोस्तों sec स्क्वायर x है, ये sec x नहीं है, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, जबकि tan का इंटीग्रेशन होगा log sec x
और कॉट का होगा माइनस लॉग कॉसेक एक्स। चलिए दोस्तों, जो हमने फॉर्मूले सीखे उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10x माइनस कॉट एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूला याद होना जरूरी है। याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, यस 10x का इंटीग्रेशन होगा log sec x, जबकि इंटीग्रेशन होगा कॉट एक्स का। याद करिए, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉसेक एक्स। तो चलिए इंटीग्रेशन हम सीखते हैं कैसे करना है इसका। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करें तो पहले 10x का साथ में dx माइनस कॉट एक्स का साथ में dx। हमने यहां पर केवल ब्रैकेट ओपन किया है। और अब i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10 का, याद करिए मैंने कहा अभी log sec x माइनस कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस प्लस log cosec x। दोस्तों ये रहा आपका आंसर। ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखें आप, इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरी टर्म को इंटीग्रेट करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में। और सिंपल फॉर्म में करने का तरीका, इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। देखिए इंटीग्रेशन एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल करें साइन का कॉसेक, तो साइन स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल होगा, माइनस कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का रेसिप्रोकल होगा tan x, बाहर dx एज इट इज। ये आपने केवल रेसिप्रोकल किया। और अब इंटीग्रेशन करने के लिए ब्रैकेट ओपन करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स के साथ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स के साथ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x के साथ dx। अब आप याद करिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 10 को इंटीग्रेट करने पे आता है log sec x। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह अगर मैं आखिरी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करूं तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए मुझे सबसे पहले शुरुआत, फिर से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहां पर cosec स्क्वायर एक्स sec x tan x डिनोमिनेटर में है, तो उसका रेसिप्रोकल करना सही रहेगा। सबसे पहले तो हम इसको रेसिप्रोकल करें, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल होता है sin x, तो हमने इसको sin x लिखा। sec का रेसिप्रोकल होता है cos x और tan का रेसिप्रोकल होता है cot x। और अब बारी आगे इंटीग्रेट करने की। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, sin x फिर cos x और फिर cot x को इंटीग्रेट, i इक्वल्स टू साइन x का इंटीग्रेशन याद करिए दोस्तों माइनस cos x। ये फॉर्मूले बार बार प्रैक्टिस करने पे ही याद होंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, और फिर cot x को इंटीग्रेट करने पे आता है माइनस log cosec x। अगली स्टेप में आप लिख सकते हैं माइनस cos x माइनस sin x माइनस log cosec x। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों, कुछ और इसी तरह के क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस करें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पे बेस्ड है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़े मैं टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराता हूं। अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स का करके बताएं, तो देखिए एक परेशानी है यहां पर, आपको इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स का करना है। याद करिए फॉर्मूलेज जिसमें कहीं पर भी tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, केवल
10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, इंटीग्रेशन 10 का होता है, और यहां लिखा गया है 10 स्क्वायर x। तो दोस्तों अब यह बात तो तय है कि हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब हमें यहां लगाना पड़ेगी कुछ जुगाड़। अब जुगाड़ कैसे लगाना है, सोचिए आप 10 स्क्वायर x को कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर आप sec स्क्वायर x की बात करें तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज 10x। तो हम एक काम करते हैं, sec स्क्वायर x को अगर हम पिक्चर में ले आए तो हमारा काम हो सकता है, और उसके लिए हम लोग क्यों ना एक आइडेंटिटी का यूज करें जो आप 10th में पढ़ के आए हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। अगर आप इस आइडेंटिटी का यूज कर लें तो आपका आंसर आ सकता है। कैसे? तो यहां अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखिए मैंने यहां पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, थीटा नहीं, एंगल में x है इसलिए हमने x को ही लिया है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो यहां आ गया दोस्तों 10x, और 1 का x के रिस्पेक्ट में करने पे आ गया x। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर है। क्या किया हमने, सुनिए, 10 स्क्वायर एक्स को पहले sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा, क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। अब आपने ब्रैकेट ओपन किए, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10 आया और 1 का dx के रिस्पेक्ट में x, तो ये आया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह दोस्तों अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स, तो देखिए cot स्क्वायर एक्स का फिर से कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स का हम कर सकते हैं। तो हम यहां cot को लिख सकते हैं, जैसे आइडेंटिटी हमने यहां यूज की थी ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, वैसे ही अगर हम यहां आइडेंटिटी लगाएं तो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। बस यहां x लिखा है, यहां थीटा है, तो cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू के लिए मुझे 1 उधर ले जाना पड़ेगा ना, तो cot स्क्वायर एक्स के लिए आएगा वैल्यू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कहां से आया, साइड में हम ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और अब हम यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले cosec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना, फिर ब्रैकेट ओपन करके 1 को इंटीग्रेट करना। I इक्वल्स टू, याद करिए cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और 1 का होता है x। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन में। हमने अभी तक बेसिक फॉर्मूले सीखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सीखे, अब हम फाइनाइट इंटीग्रेशन सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो दोस्तों अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन किए थे वो थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं थी, और अब हम जिस इंटीग्रेशन की बात करेंगे वो होंगे फाइनाइट इंटीग्रेशन जिनकी लिमिट होगी। अब ये लिमिट क्या होता है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अब हमें ये सीखना है। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से। सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना है x का dx के रिस्पेक्ट में, और चूंकि हम फाइनाइट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होता है फाइनाइट, सुनिएगा, इंटीग्रेशन के इस साइन में यहां पर नीचे और यहां ऊपर कुछ वैल्यूज देंगे। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। हमने -1 लिया और ऊपर +1 लिया। हम नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं लोअर लिमिट, और इसे कहा जाता है अपर लिमिट। तो हम इसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम -1 टू +1, फ्रॉम -1 टू +1, -1 लोअर लिमिट, +1 अपर लिमिट। अब देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो हमेशा की तरह हम इंटीग्रेट करें तो x की पावर 1 है, जब इंटीग्रेशन करते हैं पावर में +1 होता है, तो इंटीग्रेशन का आंसर होगा x की पावर
2/2। x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। फिर बिग ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करेंगे और अब लिमिट का यूज करेंगे। याद करिए लोअर लिमिट है -1, तो हम इस ब्रैकेट में इस तरफ लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट +1 यहां लिखेंगे। इट्स अ रूल। लिमिट लोअर इस तरफ नीचे, यहां अपर ऊपर, बिग ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे। अब आप लिमिट पुट किसकी जगह करेंगे? आपने इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में किया है, तो जहां जहां x है वहां वहां लिमिट पुट करना है। मतलब अब आपको x की जगह लिमिट पुट करना है, बट कैसे? रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह अपर लिमिट है 1 + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज होगा, माइनस लोअर लिमिट है -1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। तो आपने क्या देखा अभी कि मैंने यहां पर x की जगह अपर लिमिट लिखा स्क्वायर एज इट इज, माइनस x की जगह लोअर लिमिट होल स्क्वायर एज इट इज। I = 1 का स्क्वायर 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में 2। 1 - 1 कैंसिल होगा तो इंटीग्रेशन आ गया 0। देखिए दोस्तों कितना आसान है फाइनाइट इंटीग्रेशन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें आप, इंटीग्रेशन ऑफ x² फ्रॉम 0 to +1। लिमिट कुछ भी हो सकती है। आप अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वही फॉर्मूला, पहले इंटीग्रेशन करिए। x² को इंटीग्रेट करते हैं तो आता है x की पावर 2 + 1 मतलब 3/3। बिग ब्रैकेट, इस तरफ लोअर लिमिट, ऊपर की तरफ अपर लिमिट। और अब दोस्तों x की जगह लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट होल क्यूब एज इट इज माइनस लोअर लिमिट 0 का होल क्यूब एज इट इज और अपॉन में 3। अपॉन वाला 3 एज इट इज रहेगा। I is 1 का क्यूब 1 माइनस 0/3, इट्स 1/3। ये आ गया आंसर। देखिए दोस्तों कितना आसान है। अगर और भी हम क्वेश्चंस की इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, एक और इजी क्वेश्चन समझे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 फ्रॉम -1 to +1। सपोज हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सेम मेथड फॉलो करेंगे। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 4 + 1 मतलब x की पावर 5/5, लिमिट -1 से +1। I = x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट और अपॉन में 5। I = 1 - 1 की पावर ऑड है, -+ 1 और अपॉन में 5, तो I आ रहा है 2/5। ये आ चुका है आपका फाइनल आंसर। कट। ओके, और भी कुछ वैरायटी इसमें आ सकती है आपको फाइनाइट इंटीग्रेशन की। हम सीखते हैं इंटीग्रेशन 1/x का dx के रिस्पेक्ट में, लिमिट इज फ्रॉम x1 to x2। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हम 1/x को इंटीग्रेट करेंगे। दोस्तों 1/x का इंटीग्रेशन हम सीखें, कर चुके हैं बात पहले ही, याद करिए। 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो आप log x लिखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। I = log x की जगह अपर लिमिट x2 माइनस log लोअर लिमिट x1। log x अपर लिमिट माइनस log x लोअर लिमिट। I = ये फॉर्मूला शायद आप जानते हो, log का नहीं पता तो मैं बताता हूं। log x2 माइनस log x1 को हम लिख सकते हैं log x2/x1। ये कैसे आया मैं आपको इसका फॉर्मूला समझाता हूं। log m माइनस log n होता है log m/n। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों log का। उसी तरह मैंने यहां log x2 माइनस log x1 को लिखा log x2/x1। एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं इसी की। एक और क्वेश्चन इसी तरह, इंटीग्रेशन 1/x का dx के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 6 to 3। सपोज ये क्वेश्चन दिया आपको, अब आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x।
लोअर लिमिट अपर लिमिट, I इक्वल्स टू लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, I इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन होता है ना, लॉग एम बाय एन, तो यहां पर होगा लॉग ऊपर 3 और अपॉन में 6 कैंसिल किया, आंसर आया लॉग 1/2। ये आपका आंसर है। कट। फाइनाइट इंटीग्रेशन में और भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको कुछ और वैरायटी में आ सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और लिमिट दी गई है फ्रॉम 0 टू π/2। दोस्तों पाई का मतलब होता है 180, मतलब साइन π/2, 180/2 90, तो 0 से 90 भी दिया जा सकता है, 0 से π/2 भी दिया जा सकता है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहले साइन का याद करिए दोस्तों, साइन का इंटीग्रेशन क्या था? कॉस के माइनस कॉस एक्स, यस माइनस कॉस एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स और लिमिट 0 और ऊपर π/2। अब आप -1 को पहले तो बाहर ले लें क्योंकि माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, हमने माइनस को बाहर लिया, कॉस एक्स लिमिट 0 से π/2, I इक्वल्स टू -1 कॉस अपर लिमिट x की जगह माइनस कॉस लोअर लिमिट x की जगह, I इज -1 कॉस 90। दोस्तों कॉस 90 होता है 0 माइनस कॉस 0 होता है 1, तो I आया 1, -1 +1। ये रहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सपोज इसी तरह से आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू फिर से π/2, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज होगी। इंटीग्रेशन कॉस का याद करिए, कॉस का इंटीग्रेशन दोस्तों साइन एक्स लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, I इक्वल्स टू साइन एक्स की जगह अपर लिमिट π/2 माइनस साइन एक्स की जगह लोअर लिमिट साइन 0। तो दोस्तों साइन 90 1, साइन 0 0, तो आंसर आ गया 1। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो काफी स्कूलों में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। दिखने में ये क्वेश्चन टफ होता है लेकिन काफी इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ GMM by x² with respect to dx from x1 to x2। अब देखिए दोस्तों, ये देखने में बड़ा खतरनाक दिख रहा है, टिपिकल दिख रहा है, बहुत आसान होता है। कैसे? सुनिए। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन केवल x² का ही होता है, तो आप केवल x² को यहां रखिए, बाकी GMM ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा कांस्टेंट है। वैसे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, MM मास ऑफ द बॉडी फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपने ग्रेविटेशन में सुना होगा। खैर छोड़िए, GMM कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। GMM केवल 1/x² को आपको इंटीग्रेट करना है x1 से लेकर x2 तक। फिर सुनिए आगे आप क्या करेंगे। GMM आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, 1/x² के लिए x² को ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, x की पावर -2 होगा। I इक्वल्स टू GMM, इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर में +1 और पावर से ही डिवाइड, लिमिट आएगी x1 से x2। I इक्वल्स टू GMM, x की पावर -2 + 1 होगा -1 और अपॉन में -1, लिमिट आएगी x1 से x2। अब आगे माइनस को लेंगे बाहर, I आएगा -GMM, x की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x, लिमिट x1 से x2। फिर सुनिए दोस्तों, -1 लिया बाहर, x की पावर -1 को 1/x। I इक्वल्स टू -GMM
1 अपॉन एक्स की जगह अपर लिमिट x2 माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह लोअर लिमिट x1। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहें माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, तो आपका आंसर GMM, माइनस को अंदर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन पहले x1 लिख लो, ये माइनस में 1 अपॉन x2 बाहर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। कट। दोस्तों एक क्वेश्चन इसी तरह का और हम कर लें। I इक्वल्स टू, सपोज इंटीग्रेशन करना है GM बाय एक्स स्क्वायर का, और इस बार आपको लिमिट दी गई है फ्रॉम इंफिनिटी से लेकर R। दोस्तों लिमिट दी है इंफिनिटी से लेके R। सेम मेथड dx के रिस्पेक्ट में केवल एक्स स्क्वायर को करना है, तो GM को लेंगे बाहर, GM आया बाहर, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फ्रॉम इंफिनिटी से लेके R तक। I इक्वल्स टू GM बाहर, एक्स स्क्वायर को मुझे ऊपर ले जाना होगा दोस्तों, तो मैं इंटीग्रेशन एज इट इज लिखूंगा, केवल एक्स स्क्वायर को ऊपर पहुंचा दिया तो पावर -2, लिमिट आएगी इंफिनिटी से लेके R तक। I इक्वल्स टू GM, मैं इंटीग्रेशन करूंगा x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, लिमिट आएगी इंफिनिटी से लेके R तक। I इक्वल्स टू GM, x की पावर -1 प्लस, सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर, -2 + 1 -1 और अपॉन में -1, लिमिट आएगी इंफिनिटी से लेके R तक। ठीक है, और अब माइनस को फिर से बाहर लेंगे। I इक्वल्स टू -GM, x की पावर -1 अपॉन में जाएगी 1 अपॉन x, लिमिट इंफिनिटी से R। I आया -GM, 1 अपॉन x की जगह अपर लिमिट, -1 अपॉन x की जगह लोअर लिमिट, तो I आ गया -GM 1/R। बेटा 1/इनफाइनाइट होता है 0, इसीलिए I आ रहा है -GM/R। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट रूल की। एक ऐसा रूल जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है और इसके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट रूल की। इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या है, क्यों लगाते हैं? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं आप इंटीग्रेशन करिए x इंटू कॉस एक्स का, आप x इंटू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करिए। अब प्रॉब्लम यहां पर ये दो फंक्शन है और इनके बीच मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्या है ये रूल? तो रूल कहता है इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन है, ध्यान से सुनिए, दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकेंड, आपको इनका इंटीग्रेशन करना है। देखिए फर्स्ट फंक्शन x है, सेकेंड फंक्शन cos x है, तो अगर दो फंक्शन से प्रोडक्ट रूल यूज करना है तो रूल है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सुनिए, पहला फंक्शन ऐसा कैसा रहेगा और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का, अब माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का। मैंने क्या किया दोस्तों, जो यहां लिखा माइनस करके वही यहां लिख दिया, लेकिन फर्स्ट फंक्शन का होगा d/dx। मतलब रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। देखिए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का माइनस d/dx फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का। ठीक, इतना समझ में आया? और अब जितना पोर्शन यहां लिखा है माइनस के बाद बिग ब्रैकेट में लिखो। अब
जो भी आंसर आएगा इस पूरे का आपको करना होगा इंटीग्रेशन। देखो देखने में ये बहुत खतरनाक लग रहा है, टफ लग रहा है, बट कोई दम नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस, ट्रिक याद रखिए, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, लेकिन फर्स्ट का डी बाय डी एक्स, और इन दोनों को ब्रैकेट में लिखना, मतलब जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा उसको इंटीग्रेट करना। अब देखिए मैं अगर इसको यहां पर इसके लिए यूज करता हूं रूल को, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। दोस्तों अगर मैं ये रूल यहां लगाता हूं तो मैं एक्स को लूंगा फर्स्ट और कॉस को लूंगा सेकंड फंक्शन। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट एक्स है, एक्स एज इट इज, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड है कॉस, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, माइनस माइनस हमने एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब एक्स, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का, इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का मतलब कॉस एक्स का, और ब्रैकेट के बाहर dx। तो देखिए दोस्तों हमने किस तरह से यहां पर केवल अभी रूल यूज किया है, जिसके हिसाब से फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकेंड का, पूरे के बाहर ब्रैकेट और इंटीग्रेशन। अब देखिए x एज इट इज मतलब कुछ भी नहीं होगा, x की जगह x रहेगा, इनटू दोस्तों कॉस का इंटीग्रेशन साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स। एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1 पावर 1 आगे और x की पावर में से 1 माइनस, तो x की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0 1 होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इनटू फिर से cos का इंटीग्रेशन होगा sin x और ब्रैकेट के बाहर dx, x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन होगा sin x का, x sin x माइनस साइन का दोस्तों इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रोडक्ट रूल के। इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x। दोस्तों आप x इंटू ई की पावर x को इंटीग्रेट करने वाले हैं और आपको फिर से लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। फिर से हम लोग x को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को लेंगे सेकंड फंक्शन। रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, सेकंड मतलब e की पावर x का, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस, फिर आप इसको एज इट इज लिखिए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, थोड़ा दूर लिखिए क्योंकि आपको उसको d बाय डी एक्स करना होगा। तो d बाय डी एक्स फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, पूरे ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन एज इट इज। दोस्तों सुनिएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस d बाय डी एक्स फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, पूरे के बाहर इंटीग्रेशन। तो x एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा माइनस d बाय डी एक्स एक्स का। दोस्तों x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन x e टू द पावर x माइनस अंदर बच रहा है e की पावर x को इंटीग्रेट करना, x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, दोनों में से कॉमन लेंगे e की पावर x, तो अंदर मिलेगा x माइनस 1। ये रहा आपका फाइनल आंसर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहा जाता
इंटीग्रेशन आप e की पावर x इंटू एक्स का करिए। जरा ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात बता रहा हूं। आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एक्स का करिए, तो क्वेश्चन तो वही है, यहां पर और ऊपर कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर e की पावर x को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया और x को सेकेंड फंक्शन लिया, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए, नीचे वाले में और ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है। एक चेंज ये है कि इनको मैंने आगे पीछे लिखा है। अगर मैं e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्या कारण है, जरा ध्यान से सुनिए। हमेशा x को फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसका कारण सुनिए। फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल जब लगता है इंटीग्रेशन का, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। सुनिए, x को फर्स्ट लिया, e के पावर x को सेकंड लिया, तो आप नोटिस करिए इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का हुआ e की पावर x का, और यहां पर भी इंटीग्रेशन e की पावर x का सेकंड फंक्शन का हुआ। दोस्तों, इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल में केवल सेकंड वाले का हो रहा है, फर्स्ट वाले का नहीं हो रहा है। नोटिस करिए, फर्स्ट फंक्शन कौन है, x है ना, तो x या तो एज इट इज है या फिर इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। आप हमेशा x को फर्स्ट लीजिए, क्योंकि जब आप x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा 1, मतलब हट जाएगा। अगर गलती से आपने e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, तो पता है क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यहां तो एज इट इज x। चलो मैं आपको करके बताता हूं। मैंने सपोज e की पावर x इंटू एक्स को फिर से इंटीग्रेट किया, लेकिन e की पावर x को मैंने लिया फर्स्ट फंक्शन, तो क्या गलती होगी, रूल कहता है फर्स्ट एज इट इज, मतलब e की पावर एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, मतलब x का, माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट, मतलब e की पावर x का, और इंटीग्रेशन x का। अब देखिए दोस्तों, यहां प्रोडक्ट रूल लगाया तो गलती क्या होगी मुझसे, सुनिएगा। e की पावर x एज इट इज, x को इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों, तो x की पावर में +1 होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन हुआ, माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर x। दोस्तों e की पावर x को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x आएगा, और x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखो आप कहां फंस गए, यहां पर यह क्वेश्चन इजी होने की बजाय और टफ हो गया। कैसे हुआ टफ, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, और अभी e की पावर x से और साथ में एक्स स्क्वायर आ गया, जबकि क्वेश्चन में क्या था, केवल x। तो क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है ना। यही कारण है दोस्तों कि आपको यहां x को फर्स्ट मानना है। वो जानबूझ करके आपको कंफ्यूज करेंगे। वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x को ना देते हुए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एक्स देंगे, वो आपको घुमाएंगे। केवल क्या याद रखो, x वाले को फर्स्ट और इसको सेकंड, बात खत्म। प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन बताता हूं और जो मैंने बात समझाई इसको फिर से समझाता हूं, सुनिएगा। पहले रूल लिख ले हम एक बार और हम रूल लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, जब दो फंक्शंस का एक साथ इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, सुनना ध्यान से, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का, अभी हमने बात की थी, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का, माइनस थोड़ी दूरी पर फिर से फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का, लेकिन डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट का, पूरे को ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन करना है इस पूरे का। बहुत आसान, बहुत सिंपल, जितने क्वेश्चन करोगे दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार और हम जो हमने बात अभी सीखी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सुनिएगा। पहले मैं एक बार फिर से आपको प्रोडक्ट रूल समझाता हूं। इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शंस को आपको अगर इंटीग्रेट करना हो दोस्तों, तो आप रूल यूज करना फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का। देखिए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का, माइनस इसको ऐसा फिर से लिख दीजिए, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का, लेकिन d बाई डी एक्स होगा फर्स्ट का, पूरे के बाहर ब्रैकेट के अंदर लिख के पूरे के बाहर इंटीग्रेशन का सिंबल dx के रिस्पेक्ट में। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान रूल है, एक बार और हम इसको क्वेश्चन से समझेंगे। इंटीग्रेशन
एग्जाम्पल के लिए आपको कहा गया sin x इंटू एक्स को इंटीग्रेट करिए। अब दोस्तों समस्या क्या है, यहां पहले साइन और बाद में x दिया, आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको इंटरचेंज करके लिखें। मैंने कहा आपसे x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं। पहले साइन को x से इंटरचेंज करें तो क्वेश्चन वही है, केवल x और sin x को इंटरचेंज कर दिया। अब रूल को फॉलो करें तो ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। रूल के हिसाब से फर्स्ट एज इट इज, x एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का मतलब इंटीग्रेशन sin x का, माइनस एज इट इज फिर से लिखिए, लेकिन x को d बाई डी एक्स करिएगा और जो भी लिखा है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के बाहर इंटीग्रेशन। x एज इट इज, साइन को इंटीग्रेट करने पे आता है माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर लिखें माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन, माइनस बाहर लेंगे प्लस होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन होगा केवल कॉस एक्स का, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों साइन एक्स। ये आपका आंसर। अब देखिए इसी प्रोडक्ट रूल से जुड़ा मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं जिसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। इस क्वेश्चन को जो मैं समझाने वाला हूं दोस्तों, उसमें हमें यह समझ में नहीं आता है कि आपको इसमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए, मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन लॉग एक्स का करिए, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का करिए। अब देखिए दोस्तों, हमने log x के इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेशन log x का ही करना है। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको याद रखना होगा कि आप यहां प्रोडक्ट रूल का यूज करोगे। पर सर प्रोडक्ट रूल में तो 2 फंक्शन होते हैं और यहां तो केवल एक फंक्शन है log, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ log x को log x रहने दें और मल्टीपल में 1 लिख दें। अब मैंने क्या किया सुनिएगा ध्यान से, log x को इंटीग्रेट करना था, मैंने log x इंटू 1 लिख के इंटीग्रेशन किया। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हम यहां लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल। मैंने log को लिया फर्स्ट और x को लिया सेकेंड। सर log को फर्स्ट ही क्यों लिया, मैंने क्या कहा था, रूल देखिए, या तो फर्स्ट एज इट इज होता है या d बाई डी एक्स फर्स्ट का होता है। तो हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, इसीलिए दोस्तों मैंने log x को फर्स्ट फंक्शन लिया। अब सुनिए रूल के हिसाब से फर्स्ट एज इट इज मतलब log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब 1 का। दोस्तों समझ में आया, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड का माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब log x का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब 1 का, और साथ में dx। दोस्तों मैंने रूल यूज किया है और कुछ नया नहीं किया है। log x एज इट इज इंटू 1 का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है x, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1 अपॉन x। हम पढ़ चुके हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे x साथ में dx। दोस्तों एक गलती कर रहा हूं मैं यहां पे माइनस नहीं मल्टीप्लाई आता है, माइनस नहीं मल्टीप्लाई आता है। सुनिएगा, d बाई डी एक्स फर्स्ट का इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का, d बाई डी एक्स लॉग एक्स का इंटू इंटीग्रेशन 1 का। यहां पर मल्टीप्लाई था, मैंने माइनस गलती से लिखा था, मल्टीप्लाई आएगा। अब देखिए x से x कैंसिल, log x इंटू एक्स, अंदर 1 का इंटीग्रेशन करना बाकी है, तो x log x माइनस x, ये आपका फाइनल आंसर है। कितना इजी आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी तरह से करवा देता हूं, इंटीग्रेशन
जैसे आपने log x का किया तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि log x को इंटीग्रेट करना हो तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। कौन सा रूल यूज करना है? प्रोडक्ट रूल। वो नहीं कहेंगे, वो तो केवल इंटीग्रेशन दे देंगे, आपको याद रखना है। देखो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसी तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब दोस्तों मैंने क्या कहा था आपसे, x को फर्स्ट फंक्शन लो, लेकिन आप log x दिया हो तो उसको फर्स्ट फंक्शन लो। क्यों? क्योंकि अगर मैं log को फर्स्ट फंक्शन लेता हूं तो log का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट फंक्शन का केवल डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। तो सेकंड में x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, log का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसीलिए log को फर्स्ट और x को सेकंड लेकर अब रूल लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, माइनस ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब log x का, डी बाई डी एक्स फर्स्ट मतलब log x का, इंटीग्रेशन सेकंड का, सेकंड मतलब x का, ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन log x इंटू x को इंटीग्रेट करने पर x की पावर 2, याद करिए इंटीग्रेशन में पावर में +1 होता है, x की पावर 1 + 1 2/2 माइनस इंटीग्रेशन log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2। ठीक है दोस्तों, log x इंटू x²/2 माइनस इंटीग्रेशन x/2 का, मैंने दोस्तों एक x से एक x को कैंसिल किया, log x इंटू x²/2 माइनस 2 तो 1/2 को मैं बाहर लिखूंगा, इंटीग्रेशन x का करेंगे तो x की पावर 2/2। तो दोस्तों log x इंटू x²/2 माइनस x²/4, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों इंटीग्रेशन तो हमने सीख लिया, पर अब हम इसके कहां पर इसके यूजेस होंगे, किस तरह से इसके क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोस्तों आप जानते हो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब dv/dt को लिख दूं a के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने dv a इंटू dt। अब अगर मैं दोनों को इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन इधर dv का, इधर इंटीग्रेशन a का dt के रिस्पेक्ट में। दोस्तों 1 का dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा v, 1 का dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा v, और यहां इंटीग्रेशन a का dt के रिस्पेक्ट में। तो देखिए साथियों, हम एक नया फॉर्मूला मिला है, वेलोसिटी निकालना हो अगर तो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। अगर आपको एक्सीलरेशन दिया जाए और कहा जाए वेलोसिटी निकालो, तो आप वेलोसिटी को लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। dt मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल के लिए सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं एक्सीलरेशन दिया है 2t + 1, दोस्तों बताओ एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन दिया 2t + 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहा दोस्तों आप वेलोसिटी निकाल के बताइए। तब याद रखिए, अगर एक्सीलरेशन दिया, बोला वेलोसिटी निकालो, तो आप फॉर्मूला याद रखोगे v इज इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू dt। तो दोस्तों हम लिखेंगे we know that v is acceleration of integration of a
with respect to dt. Velocity is integration of a with respect to dt. So v is integration of a, आपको जो दिया है वो है 2t plus 1 और इसको इंटीग्रेट करना है आपको. इंटीग्रेशन आप जानते हो, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पहले 2t का ब्रैकेट ओपन किया प्लस 1 का dt के रिस्पेक्ट में. तो वेलोसिटी आया 2 तो होगा दोस्तों बाहर, t का dt के रिस्पेक्ट में होगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का dt के रिस्पेक्ट में होगा t. 2 से 2 कैंसिल, वेलोसिटी आ गई t स्क्वायर प्लस t मीटर पर सेकेंड. तो देखिए दोस्तों, आपने सीखा कि अगर एक्सीलरेशन दिया, वेलोसिटी निकालना है तो आप इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे. एक बार फिर सुनिए, चूंकि एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले इंटरचेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो dv आया इंटीग्रेशन a डॉट dt, इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, 1 का dv के रिस्पेक्ट में v होगा, इधर इंटीग्रेशन a का dt के रिस्पेक्ट में होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सेलरेशन आपको दिया है, बोला वेलोसिटी निकालिए, दोस्तों एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में ही देंगे. बोला वेलोसिटी निकालो तो वेलोसिटी होगा इंटीग्रेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू dt. a की वैल्यू दी है, पुट किया और अलग अलग करके इंटीग्रेट किया, आपके सामने आपका आंसर है. एक और क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से सुनिए एक बार और. अगर आपको एग्जाम्पल के लिए एक्सेलरेशन फिर से कुछ अलग दिया, जैसे आपसे कहा गया एक्सेलरेशन है फॉर एग्जाम्पल t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहा अब आप यहां वेलोसिटी को निकालिए, तो फिर से आप लिखेंगे we know that v is integration of a with respect to dt. v is integration of acceleration t plus 2 into dt. v is ब्रैकेट ओपन करेंगे इंटीग्रेशन t का प्लस इंटीग्रेशन 2 का. v is t को इंटीग्रेट करने पे आएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 बाहर, 1 का dt के रिस्पेक्ट में करने पे t. तो आंसर आएगा v इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t. ओके, इसी तरह दोस्तों अगर आपसे पोजीशन पूछेंगे, सुनिए, क्योंकि वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम स्पीड चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं दोस्तों, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. वी वेलोसिटी और एक्स पोजीशन. इंटरचेंज करें LHS RHS को, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेट करें, तो 1 का dx के रिस्पेक्ट में, दोस्तों 1 का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा x, और यहां इंटीग्रेशन होगा v का dt के रिस्पेक्ट में. तो दोस्तों अगर आपको पोजीशन निकालना है तो इंटीग्रेशन वेलोसिटी का dt के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो सुनिए, एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी है t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, आप पोजीशन निकालिए बॉडी की. तो दोस्तों आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आप लिखेंगे वी नो दैट x इज इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dt. ये दोस्तों फॉर्मूला मत गड़बड़ करिए, अगर आप भूल गए हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए. आप रफ में पहले इसको निकाल लीजिए और डायरेक्ट लिखिए x इज इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dt. x इज इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू t प्लस 2 हमने लिख दी, x इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करें इंटीग्रेशन t का प्लस इंटीग्रेशन 2 का. x इज t को इंटीग्रेट करने पे t स्क्वायर बाय 2 और 2 एज इट इज 1 का करेंगे तो t. ये आ गई पोजीशन. एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों इसी तरह. यहां पर आपसे वेलोसिटी की वैल्यू सपोज दी गई है, इसी तरह से हम अगर करते हैं चेंज, t स्क्वायर
प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t मीटर पर सेकेंड, और बोला पोजीशन निकालिए। तो फिर से वी नो दैट x इज इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dt, x इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टी स्क्वायर प्लस 2t, वैल्यू पुटअप की, x ब्रैकेट ओपन करें, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2t का, x दोस्तों टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो पावर में +1, मतलब टी क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाहर, 2 बाहर होगा ना दोस्तों, नंबर का नहीं होता है, 2 बाहर, टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 1 + 1 2 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पोजीशन आ गई टी क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गई पोजीशन। चलिए दोस्तों, तो आखिरी बार मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर वेलोसिटी निकालना है तो आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन निकालना है इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, पोजीशन दी जाए तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखेंगे। मतलब आपको अगर पोजीशन दी जाए, कहा वेलोसिटी निकालो, तो आप पोजीशन मतलब x को डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन दिया तो आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी को निकालना है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों, अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या सीखा दोस्तों हमने कि अगर पोजीशन दिया है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी होगा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन दोस्तों अगर एक्सेलरेशन दिया है तो आप वेलोसिटी को निकालने के लिए इंटीग्रेट करोगे एक्सेलरेशन का, और वेलोसिटी आने के बाद पोजीशन निकालना है तो इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी।